Good evening, good evening, good evening. A very good evening to all. Good evening, Dipanshu, Rohit, Avalesh, Dheeraj, Rahul, Sangam, Suryajit, अमन पारुल दीपांशु अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे भाई आप सभी एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास हमारे जानवर एकदम झकास। हाँ जी, अ वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। तो भाई स्वागत है आप सभी का एसएससी प्रथम 4 बैच में, या फिर मैं कहूँ रीजनिंग स्पेशल 42 में। और इस बैच में कितने लेक्चर हो चुके हैं? 3 लेक्चर हो चुके हैं हमारे। पहले लेक्चर जो था, फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको ज्यादा कुछ नहीं बताया था, सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास थी जिसमें हमने सिलेबस डिस्कशन किया था और ये बताया था कि कैसे आपको तैयारी करनी है रीजनिंग की, नोट्स वगैरह, पीडीएफ वगैरह, इन सब के बारे में हमने जानकारी दी थी। सेकेंड लेक्चर में मैंने आप लोगों को अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस करना सिखाया कि व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ अल्फाबेट, इनकी प्लेस क्या होते हैं। अपोजिट अल्फाबेट के बारे में हमने जाना था और मैंने आप लोगों को एक मेडिसिन भी दी है डेली रात को सोने से पहले, जो आपको लेनी है 5 दिनों तक। AZBY C6 DDU E इवनिंग F4 GGT रोड H हाई स्कूल IND रेलवे J जंगल बिन के कानपुर L लव M मैन, है ना। ये अपोजिट अल्फाबेट के बारे में भी मैंने आपको बताया था। इसके बाद हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे, है ना। हमने अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर जब शुरू किया तो पहली सीरीज भी हमने शुरू कर दी, ये वाली सीरीज। और इस सीरीज को हम विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व कर रहे हैं, है ना। विदाउट मतलब ये सीरीज का ये पूरा चैप्टर ही हम विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व करेंगे। और जब हम काउंटिंग की बात कर रहे हैं, तो इस सीरीज में टोटल कितने टाइप्स की काउंटिंग होती है? सर इस सीरीज में टोटल 6 टाइप की काउंटिंग होती है ना। वीडियो अभी तक नहीं मिली है, मिल जाएगी बेटा। वीओडी वीओडी नहीं मिली, मिलेगी, मिलेगी, जरूर मिलेगी, एक ना एक दिन तो जरूर मिलेगी। अरे मिल जाएगी 1-2 दिन में। इस वीकेंड तक सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएंगी। हाँ, आपके मैसेज शो हो रहे हैं, हमें कमेंट शो हो रहे हैं जी। चलिए साहब, तो मैथ्स की वीओडी नहीं मिलती है, वीओडी आपको मिलती है रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस की, ठीक है। मैथ्स वाली वीओडी नहीं मिलती है। तो मैं आपको क्या बता रहा था, हाँ, इसमें टोटल 6 टाइप की काउंटिंग होती है बेटा। वो 6 टाइप की काउंटिंग कौन कौन सी है? 6 टाइप की काउंटिंग है बेटा। लेफ्ट हैंड से नॉर्मल, राइट हैंड से नॉर्मल, लेफ्ट हैंड से नॉर्मल, राइट हैंड से नॉर्मल, लेफ्ट हैंड से नेगेटिव, राइट हैंड से नेगेटिव, लेफ्ट हैंड से मोर देन 26, राइट हैंड से मोर देन 26। तो ये टोटल 6 टाइप की काउंटिंग है जो हम पहली अल्फाबेटिकल सीरीज में करेंगे। ये कितने टाइप्स की काउंटिंग है? ये 6 टाइप की काउंटिंग है हमारी। और ये 6 की 6 टाइप की काउंटिंग हम बहुत अच्छे से सीख चुके हैं, बहुत बेहतरीन शानदार तरीके से। जयदीप सर की क्लास शुरू हो जाएंगी, इंग्लिश की जल्दी शुरू हो जाएंगी, चिंता मत करो। वैसे ये जो बैच है ये 15 तारीख से बैच था। मैंने भी इस वीक में क्लास इसलिए ली है आपकी, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा मंडे ट्यूसडे रीजनिंग की क्लास ऑफ रहेगी। इस रीजन की वजह से मैंने भी ना इस वीक में क्लास शुरू कर दी थी, वरना मेरी भी क्लास ना मंडे से ही शुरू हो रही थी, यानी कि जो, लेकिन मैं मंडे और ट्यूसडे छुट्टी पर था, इसलिए मैंने इस वीक से शुरू कर दी थी क्लास। हाँ जी, तो मैं आपको क्या समझा रहा था, हाँ, ये हम लोग क्वेश्चन बना चुके हैं। अच्छा, सबसे पहले जब हम इन क्वेश्चंस को बना रहे थे तो हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखा बेटा, बिल्कुल बेसिक मेथड से। एकदम बेसिक मेथड हमने यूज किया, एकदम जीरो लेवल वाला मेथड हमने इन क्वेश्चंस को बनाया। फिर मैंने आपको डायरेक्ट ट्रिक बताई इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। अच्छा, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की डायरेक्ट ट्रिक क्या है? पोजीशन सेम आने पर माइनस करते हैं, डिफरेंट आने पर प्लस करते हैं। पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। इंग्लिश वाले बच्चे लास्ट वाली पोजीशन से आंसर देते हैं, हिंदी वाले बच्चे पहले वाली पोजीशन से आंसर देते हैं। हिंदी में माइनस प्लस भी आगे से होता है, इंग्लिश में माइनस प्लस भी ना पीछे से होता है, ठीक है। तो पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, और उसके बाद हम ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। ये सब क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए कि नहीं कर दिए? हाँ सर, ये सारे क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर दिए थे। और टोटल हम लोगों ने 14 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे, 14। अब हम आगे बढ़ते हैं, और पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 पर। अच्छा, हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए अभी तक, उन क्वेश्चंस में क्या था सर? उन क्वेश्चंस में हमेशा ना 2 पोजीशन यूज हो रही थी, 2, है ना। कोर्स कब तक पूरा होगा? 5 से 6 महीने लगते हैं कोर्स पूरा होने में। लाइव अगर आप रिकॉर्डेड करना चाहते हो वीओडी से तो आप 1 महीने में भी खत्म कर सकते हो, लेकिन लाइव 5 महीने लगेंगे, 5 to 6 मंथ रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट होने में। बेटा राइट हैंड से जब भी काउंटिंग करोगे तो जो भी एक्चुअल 2 तरह से काउंटिंग होती है राइट हैंड से।
एक तो आप सीधा सीधा 27 में से घटा लो, 27 माइनस का 10 यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला का 17वां अक्षर है, डेट इज क्यू। या फिर आप एक काम करो, अंग्रेजी वर्णमाला का 10वां अक्षर ही लिख लो, डेट इज जे, और इसका उल्टा आंसर दे दो जंगल क्वीन। लेकिन ये जो राइट हैंड है ना, इस राइट हैंड का मतलब है जब हम काउंटिंग कर रहे हैं जेड से ए की तरफ, जब हम काउंटिंग कर रहे हैं जेड से ए की तरफ, इस राइट हैंड का मतलब ये होता है कि जब हम काउंटिंग करते हैं जेड से ए की तरफ, जेड से ए की तरफ, यानी कि ए टू जेड हमारी जेड से ए की तरफ काउंटिंग करते हैं, जेड से ए की तरफ। तो ये है टेंथ फ्रॉम राइट हैंड, ये हमारा अंग्रेजी वर्णमाला का दायां छोर है, और ये हमारा अंग्रेजी वर्णमाला का बायां छोर है। ठीक है, हाँ जी। तो अच्छा, अभी तक हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वो सिर्फ टू पोजीशन वाले कर रहे थे, लेकिन अब ये जो क्वेश्चन आप अपने सामने देख रहे हो ना, इसमें दो से ज्यादा पोजीशन है। इसमें कितनी पोजीशन दे रखी है आपको? इसमें 3 पोजीशन दे रखी है। यहां पर ना दो से ज्यादा पोजीशंस दी गई हैं। अब इन दो से ज्यादा पोजीशन वाले क्वेश्चन को कैसे बनाओगे आप? दो से ज्यादा पोजीशन वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से छठे के दाएं चौथे के बाएं तीसरा होगा? भाई साहब, बड़ा लंबा सा क्वेश्चन है। तो बेटा, मोर देन टू पोजीशन वाला क्वेश्चन भी वैसे ही सॉल्व होगा जैसे तुमने कल तक सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। कैसे किए थे कल तक तुमने सारे क्वेश्चन सॉल्व? कुछ भी नहीं करना बेटा। हिंदी वाले बच्चे ना आगे वाली पोजीशन से आंसर देंगे बाएं से 6, हिंदी वाले बच्चे आगे वाली पोजीशन से आंसर देंगे बाएं से 6, तो बेटा बाएं से 6 लिख लो। हिंदी वाले बच्चे आगे वाली पोजीशन से आंसर देंगे बाएं से 6, तो बाएं से 6 लिख लो। अब आप आगे बढ़ो, अब आप आगे बढ़ो, आगे बढ़ो आगे। अब आपको क्या करना है, जो पोजीशन सेम आएगी, यानी कि जो पोजीशन इसके जैसी आएगी सेम, तो सेम आने पर क्या करते हैं, माइनस। और जो पोजीशन हमारी इससे डिफरेंट आएगी तब हम कर देंगे प्लस। तो बाबू, पोजीशन सेम आने पर माइनस करेंगे, डिफरेंट आने पर प्लस करेंगे। बाएं से 6 मैंने लिख दिया, बाएं से 6। हम आगे चलते हैं दाएं से 4। ये बताओ दाया जो है वो इससे डिफरेंट है या इसके जैसा है? सर जो दाया है, दाया है इससे डिफरेंट है। सर जो दाया है इससे डिफरेंट है, तो डिफरेंट आने पर हम क्या कर देते हैं, डिफरेंट आने पर हम प्लस कर देते हैं। देखो, बाएं से 6 हो गया, बाएं से 6 हो गया, दाएं से 4, दाया इससे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस। अच्छा, बाएं से 3, बेटा बायां इसके जैसा है, इसी से कंपैरिजन करना है। सर बायां इसके जैसा है, सेम आने पर हम माइनस कर देंगे, तो 6 और 4 10, 10 माइनस का 3 7, सातवां अक्षर बाएं से, और अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सातवां अक्षर क्या होता है, जी। जी इज द राइट आंसर। तो चाहे मोर देन टू पोजीशन का क्वेश्चन हो या टू पोजीशन का क्वेश्चन हो, कॉन्सेप्ट सेम ही है। प्रथम 4 बैच में बीओडी मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? कंप्लीट बीओडी मिलेगी, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस, 3 सब्जेक्ट मिलेंगे आपको। मैथ्स बीओडी नहीं मिलेगी। इंग्लिश में क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? विच लेटर इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ, फोर्थ टू द राइट ऑफ, सिक्स फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? इंग्लिश वाले बच्चे क्या करेंगे, लास्ट वाली पोजीशन को पिक कर लेंगे। इंग्लिश वाले बच्चे क्या करेंगे, लास्ट वाली पोजीशन को पिक कर लेंगे, सिक्स फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, सिक्स फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो इंग्लिश वाले बच्चों ने लास्ट वाली पोजीशन को पिक करा, क्योंकि हिंदी वाले बच्चे बेटा आगे वाली पोजीशन से आंसर देते हैं, तो इंग्लिश वाले बच्चे ना पीछे वाली पोजीशन से आंसर देते हैं। अच्छा, हिंदी में तो आगे ही चलना है, इंग्लिश में उल्टा चलना है, तो उल्टा चलो, फोर्थ टू द राइट, फोर्थ टू द राइट, राइट इससे डिफरेंट है, राइट इससे डिफरेंट है, तो डिफरेंट आने पर हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। एंड थर्ड टू द लेफ्ट, थर्ड टू द लेफ्ट, लेफ्ट इसके जैसा है, सेम आने पर हम माइनस कर देंगे। तो 6 + 4 10, माइनस का 3 7, सेवंथ फ्रॉम लेफ्ट हैंड, डेट इज जी। जी इज द राइट आंसर, जी इज द राइट आंसर। चलिए साहब, नेक्स्ट, 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 इस क्वेश्चन का आंसर दो, फटाफट से आंसर दो, और कोशिश करना विदाउट पेन एंड पेपर देना, कोशिश करना विदाउट पेन एंड पेपर।
विदाउट पेन एंड पेपर आंसर देना है बेटा। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से सात? हिंदी वाले बच्चे बेटा आगे वाली पोजीशन को पकड़ लेते हैं, हिंदी वाले बच्चे आगे वाली पोजीशन को पकड़ लेते हैं बाएं से सात। अब हम आगे चलेंगे, दाएं से छह। देखो दाया इससे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस कर देंगे। दाएं से चार, दाया इससे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस कर देंगे। सात और छह 13 और चार 17, 17वां अक्षर कहां से होगा? बाएं से। और बाएं से 17वां अक्षर क्या होता है? क्यू। क्यू इज द राइट आंसर। Aji, which letter is fourth to the right of, sixth to the right of, seventh from the left hand in English alphabetical series? तो बेटा सेवेंथ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, सेवेंथ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, तो लास्ट वाली पोजीशन को पिक कर लेंगे हम, सेवेंथ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, क्योंकि इंग्लिश वाले बच्चे ना लास्ट वाली पोजीशन को पिक करते हैं। अब हम उल्टा चलेंगे, सिक्स टू द राइट। अच्छा ये बताओ राइट इससे डिफरेंट है ना, तो राइट इससे डिफरेंट है तो डिफरेंट आने पर प्लस कर देंगे। फोर्थ टू द राइट, फोर्थ टू द राइट, राइट इससे डिफरेंट है तो डिफरेंट आने पर प्लस कर देंगे। 7 प्लस 6 13 प्लस 4 17th, 17th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, 17th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, दैट इज क्यू इज द राइट आंसर। इट डजंट मैटर कि आप क्वेश्चन को इंग्लिश में रीड कर रहे हो या हिंदी में, कॉन्सेप्ट एक ही है। पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। इन केस ऑफ इंग्लिश लास्ट वाले पोजीशन को पिक करना, इन केस ऑफ हिंदी पहले वाली पोजीशन को पिक करना। चाहे टू पोजीशन का क्वेश्चन हो, चाहे मोर देन टू पोजीशन का क्वेश्चन हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप क्वेश्चन को चुटकी बजाते ही सॉल्व कर दोगे विदाउट पेन एंड पेपर। ना आपको पेन की जरूरत है, ना आपको पेपर की जरूरत है, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो? किसी भी चीज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ना पेन की रिक्वायरमेंट है, ना ही पेपर की रिक्वायरमेंट है। बिना पेन पेपर के सॉल्व करोगे, बिना पेन पेपर के। बनाओ जल्दी से, फटाक से सॉल्व करें दोनों क्वेश्चन को। बनाओ फटाफट से इस क्वेश्चन को, जल्दी से। कम ऑन। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से छठे के, दाएं पांचवें के, दाएं चौथे के, बाएं तीसरा होगा? अगर आप इस क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ते हो तो बेटा बाएं से छठे। हिंदी वाले बच्चे क्या पिक कर लेंगे पोजीशन? बाएं से छठे। भैया हिंदी वाले बच्चों ने पिक कर लिया कि सबसे पहले बाएं से छठा करना है, फिर उसके दाईं तरफ चलना है, तो इससे डिफरेंट है तो डिफरेंट आने पर प्लस होगा। देखो लॉजिकली अगर आप कंफ्यूज हो कि कब प्लस है कब माइनस है, तो थोड़ा सा ना कॉमन सेंस लगाना। जब तुम बेटा बाएं के दाएं चलोगे तो वैल्यू प्लस हो रही है, और जब तुम बाएं के दोबारा बाएं जाओगे तो वैल्यू माइनस हो रही है। यानी कि बाएं से दाएं यानी कि डिफरेंट आने पर प्लस, और बाएं से बाएं यानी कि सेम आने पर माइनस। इस यही कॉन्सेप्ट है कि डिफरेंट आने पर प्लस और सेम आने पर माइनस क्यों करते हैं।
दाएं से 4, बेटा दायां इससे डिफरेंट है तो डिफरेंट आने पर प्लस कर देंगे। बाएं से 3, बायां इसके जैसा है, सेम आने पर माइनस। 6 और 5 11 और 4 15, माइनस का 3 12, बाएं से 12, डेट इज एल इज द राइट आंसर। विच लेटर इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ, फोर्थ टू द राइट ऑफ, फिफ्थ टू द राइट ऑफ, सिक्स फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज? तो भैया 6 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, हम ना लास्ट वाली पोजीशन को पिक कर लेते हैं, 6 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब हम रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं, फिफ्थ टू द राइट, फिफ्थ टू दी राइट, राइट इससे डिफरेंट है तो डिफरेंट आने पर क्या करते हैं, डिफरेंट आने पर प्लस करते हैं। फोर्थ टू दी राइट, राइट इससे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर हम क्या करते हैं, डिफरेंट आने पर प्लस करते हैं। थर्ड टू द लेफ्ट, थर्ड टू द लेफ्ट, लेफ्ट इसके जैसा है, सेम आने पर माइनस करेंगे। तो 6 और 5 11 और 4 15, माइनस का 3 12, बाएं से 12वां अक्षर, डेट इज एल, एल इज द राइट आंसर। एल इज द राइट आंसर। हाँ जी। नेक्स्ट, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 10? बेटा हिंदी वाले बच्चे ना ये वाली पोजीशन पिक करेंगे, दाएं से 10। हिंदी वाले बच्चे ये वाली पोजीशन पिक करेंगे, दाएं से 10। अब हम आगे बढ़ते हैं, दाएं से 6, दायां इसके जैसा है, सेम आने पर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। बाएं से 5, बायां इससे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस कर देंगे। बाएं से 4, बायां इससे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस कर देंगे। 10 माइनस का 6 4, 5 9 और 4 13। अच्छा, कुछ कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं एम, कुछ बच्चे एम आंसर देते हैं, लेकिन मेरे दोस्त मेरे भाई एम आंसर तब होता जब ये काउंटिंग बाएं से होती, लेकिन क्योंकि ये काउंटिंग दाएं से है तो हम एम का उल्टा आंसर देंगे मैन, हम एम का उल्टा आंसर देंगे मैन, हम एम का उल्टा आंसर देंगे मैन, यानी कि एन इज द राइट आंसर, एन इज द राइट आंसर। ठीक है जी, क्योंकि ये काउंटिंग दाएं से हो रही है। चलिए, तो हमने बेटा 2 पोजीशन के क्वेश्चन कर लिए, हमने मोर देन 2 पोजीशन के क्वेश्चन कर लिए। अब आप इस क्वेश्चन को बनाओ जल्दी से, अब आप इस क्वेश्चन को बनाओ फटाफट से। जल्दी से बनाओ इस क्वेश्चन को। अब आप इन दोनों क्वेश्चन को पढ़ो, ये दोनों क्वेश्चन ना थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन है। अभी तक आप जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे उन क्वेश्चंस में क्या कर रहे थे कि बाएं से दाएं जा रहे थे, या फिर बाएं से बाएं जा रहे थे, या फिर दाएं से दाएं जा रहे थे, या फिर दाएं से बाएं जा रहे थे। अभी तक तो आप ऐसे ही कर रहे थे ना, बाएं से बाएं, बाएं से दाएं, दाएं से दाएं, दाएं से बाएं, है ना। लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। अब यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर ना आपको बीच का अक्षर निकालना है, बीच का, मिडवे बिटवीन डैम। यहां पर आपको ना बीच का अक्षर निकालना है, मिडवे बिटवीन। यहां पर आपको निकालना है बीच का अक्षर। यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको बीच का अक्षर निकालना है। अब आप बीच का अक्षर कैसे निकालोगे, अब आप बीच का अक्षर कैसे निकालोगे? अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे और बाएं से 18वें के ठीक बीच का होगा? अच्छा, पहले आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक मेथड से करो, क्योंकि अभी तक 18 क्वेश्चन हमने बनाए, उन 18 क्वेश्चन की ट्रिक हम जानते हैं, लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन हमने बिल्कुल बेसिक मेथड से किया था, बिना ट्रिक के। इसीलिए ये क्वेश्चन भी पहले हम बिना ट्रिक के समझेंगे, उसके बाद मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक समझाऊंगा विदाउट पेन एंड पेपर। पहले हम इस क्वेश्चन को नॉर्मल मेथड से सॉल्व करते हैं, यानी कि मैंगो लाइफ पमास मेथड। फिर हम चलेंगे डैडीज मेथड, यानी कि मेंटोस जिंदगी पर, है ना, मेंटोस लाइफ। चलिए, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे और बाएं से 18वें के ठीक बीच में होगा? बाएं से चौथा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा होता है? सर, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से जो चौथा अक्षर होता है डेट इज दी, और अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वां अक्षर क्या होता है? सर, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वां अक्षर होता है आर। बाएं से चौथा होता है डी, से चौथा होता है, बाएं से चौथा होता है डी, और बाएं से 18वां होता है आर। तो हमें बताना है डी और आर के ठीक बीच में कौन सा लेटर है, हमें बताना है डी और आर के ठीक बीच में कौन सा लेटर है।
तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, बोर्ड पर ध्यान देना। पहले इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक मेथड से करते हैं। बाएं से चौथा तो डी हो गया, हमने डी लिख दिया। अब हम चलते हैं आगे। डी के बाद ई आएगा, ई के बाद एफ आएगा, एफ के बाद जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, बाएं से चौथा डी हो गया, बाएं से 18वां आर हो गया। हमें चाहिए डी और आर के ठीक बीच में कौन सा लेटर है। चलो कट करना शुरू करो। ई से क्यू कट गया, एफ से पी कट गया, जी से ओ कट गया, एच से एन कट गया, आई से एम कट गया, जे से एल कट गया। यानी कि डी और आर के ठीक बीच में कौन सा लेटर आ गया? डी और आर के ठीक बीच में के लेटर आ गया। अंग्रेजी वर्णमाला में डी और आर के ठीक बीच में के आ गया। लेकिन अगर हम इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करना चाहते हैं, ये तो है मैंगो लाइफ, अब हम चलते हैं मेंटो जिंदगी पर, विदाउट पेन एंड पेपर। तो विदाउट पेन एंड पेपर में आपको क्या करना है, जब भी बीच का अक्षर निकालना है ना, आप कुछ मत करो, आप एवरेज निकाल दो। एवरेज तो समझते हो ना, औसत। औसत यानी कि दोनों नंबर का जोड़कर आधा कर दो। आप क्या निकाल दो? एवरेज निकाल दो, एवरेज। आपको बाएं से चौथे और बाएं से 18वें अक्षर के बीच का अक्षर चाहिए ना, तो 4 और 18 का एवरेज निकाल दो। 4 + 18 22, 22 बटा 2 11। तो अंग्रेजी वर्णमाला का 11वां अक्षर आ जाएगा, डेट इज के। अंग्रेजी वर्णमाला का 11वां अक्षर आ जाएगा, डेट इज के। के इज द राइट आंसर। सीधा आंसर आ जाएगा के, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सीधा आंसर आ गया के, है ना, डायरेक्ट आंसर आ गया के। बीच का अक्षर निकाल दो, बस एवरेज निकाल दो, एवरेज। 4 और 18 22, 22 बटा 2 11, 11वां अक्षर आ गया के। के इज द राइट आंसर। अब यहां पर जो तुमने एवरेज निकाला है, एवरेज निकालने की कंडीशन है, एवरेज निकालने की कंडीशन ये है, एवरेज तभी निकलेगा जब ये दोनों पोजीशन सेम एंड से हो, या तो दोनों लेफ्ट हैंड से हो या दोनों राइट हैंड से। अच्छा एक और बात, एवरेज निकलने के बाद भी आंसर उसी एंड से होगा जिस एंड में दोनों पोजीशन है। अगर दोनों पोजीशन लेफ्ट हैंड में है तो आंसर लेफ्ट हैंड से होगा, और अगर दोनों पोजीशन राइट हैंड में है तो आंसर हमारा राइट हैंड से होगा। एवरेज निकलने के बाद एवरेज निकलने के बाद आंसर भी हमारा उसी एंड में होगा जिस एंड में दोनों पोजीशन है। अगर दोनों लेफ्ट हैंड में है तो आंसर लेफ्ट हैंड से होगा, दोनों राइट हैंड में तो आंसर राइट हैंड से होगा, है ना। और एवरेज तभी निकलेगा जब दोनों पोजीशन हमारी सेम एंड से होनी चाहिए, या तो दोनों लेफ्ट हैंड से होनी चाहिए या दोनों राइट हैंड से होनी चाहिए। अगर मान लो सेम एंड में नहीं है तो आप सेम एंड में कन्वर्ट कर दो, पहले दोनों को लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट करो या फिर दोनों को राइट हैंड में कन्वर्ट करो। दोनों सेम एंड से होंगी तभी एवरेज निकालना, वरना एवरेज मत निकालना। अब आप इस क्वेश्चन को विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व करो। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से छठे और बाएं से 20वें के ठीक बीच में होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से छठे और बाएं से 20वें अक्षर के ठीक बीच में होगा? तो इसका एवरेज कितना निकलेगा? 6 और 20 26, 26 बटा 2 13, और बेटा 13th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, यानी कि बाएं से 13वां अक्षर आ गया, डेट इज एम। एम इज द राइट आंसर। बाएं से 13वां अक्षर आ गया एम, एम इज द राइट आंसर। और ये आ गया के इज द राइट आंसर, है ना। के इज द राइट आंसर, एम इज द राइट आंसर जी। के एंड एम, के एंड एम, के एंड एम। तो एवरेज निकाल दो बीच के अक्षर के लिए बेटा। यहां पर वो वाली ट्रिक नहीं लगाती कि पोजीशन सेम आने पर माइनस और डिफरेंट आने पर प्लस। वो ट्रिक तो तब लगती है सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, जब हम बाएं से बाएं, बाएं से दाएं, दाएं से दाएं, दाएं से बाएं जा रहे हो। लेकिन जब हम बीच का अक्षर निकालते हैं तो हम एवरेज निकालते हैं, तब हम एवरेज निकालते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से चौथे और दाएं से 16वें अक्षर के ठीक बीच में होगा? विच लेटर इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन 4th फ्रॉम द राइट हैंड एंड 16th फ्रॉम द राइट हैंड, है ना। दाएं से चौथे और दाएं से 16वें अक्षर के ठीक बीच में हो गया। 16 और 4 20, 20 बटा 2 कितना आ गया? 10। अब ये जो 10वां अक्षर है ना, ये जे आंसर मत देना, जे आंसर मत देना, क्योंकि ये जो 10वां अक्षर है ना, ये दाएं छोर से है, राइट हैंड से, इसीलिए हम जे का उल्टा आंसर देंगे, जे का उल्टा आंसर देंगे जंगल क्वीन।
जे का उल्टा आंसर देंगे जंगल क्वीन, यानी कि क्यू इज द राइट आंसर। इसीलिए हम जे का उल्टा आंसर देंगे। भैया दाएं से चौथे, दाएं से 16वें, इनका एवरेज आ जाएगा 16 और 4 20 बटा दो 10, और 10 का उल्टा होगा जंगल क्वीन, क्यू इज द राइट आंसर, है ना। Which letter will be exactly midway between third letter from the right hand and 21st letter from the right hand? Which letter is exactly midway between third letter from the right hand and 21st letter from the right hand? हमें क्या करना है, एवरेज निकालना है। 3 और 21 24, 24 बटा दो 12। अंग्रेजी वर्णमाला का वैसे 12वां अक्षर एल होता है, लेकिन हम एल आंसर नहीं दे सकते हैं, हमें एल का अपोजिट आंसर देना है। क्यों? क्योंकि ये जो 12वां अक्षर है ना, ये राइट हैंड से है, यानी कि फ्रॉम जेड साइड। ये फ्रॉम ए साइड नहीं है, ये फ्रॉम जेड साइड है। जब भी जेड साइड से काउंटिंग होगी तो एक्चुअल का उल्टा आंसर, यानी कि लव, ओ इज द राइट आंसर। ओ इज द राइट आंसर, क्योंकि ये जो अक्षर है ये पीछे से 10वां था, और ये जो अक्षर है ये पीछे से 12वां है। पीछे से 27 माइनस का 10 17, डेट इज क्यू। 27 माइनस का 12 15, डेट इज ओ। आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को देख सकते हो, समझ रहे हो? हाँ जी। अब आप में से कुछ बच्चे सोच रहेंगे, अगर सर मान लो पोजीशन सेम ना हो तब क्या करेंगे? अगर मान लो एक पोजीशन लेफ्ट हैंड से और एक राइट हैंड से है, तब हम क्या करेंगे? अगर एक पोजीशन हमारी लेफ्ट हैंड से है और दूसरी पोजीशन हमारी राइट हैंड से है, तब हम क्या करेंगे? हाँ जी। अगर दोनों पोजीशन हमारी अलग अलग एंड से है, तब हम क्या करेंगे, ये बताओ। सर अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से तीसरे और दाएं से चौथे अक्षर के ठीक बीच में होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से तीसरे और दाएं से चौथे अक्षर के ठीक बीच में होगा? विच लेटर इज एक्जैक्टली बिटवीन थर्ड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड फोर्थ लेटर फ्रॉम द राइट हैंड? तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, क्या करना है, एवरेज निकालना है। एवरेज तब निकलेगा जब दोनों पोजीशन सेम एंड में हो। बाबू अगर ये दोनों पोजीशन सेम एंड में नहीं है तो इनको सेम एंड में कन्वर्ट कर लो। जो अंग्रेजी वर्णमाला में बेसिकली पीछे से चौथा है, जो अंग्रेजी वर्णमाला में पीछे से चौथा है, वो आगे से 27 माइनस का 4 23वां होगा ना भाई। जो अंग्रेजी वर्णमाला में पीछे से चौथा अक्षर है वो आगे से कितना होगा? रैंकिंग का कॉन्सेप्ट है, टोटल 26 अक्षर है, तो रैंकिंग में पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए हमेशा एक ज्यादा में से घटाते हैं। तो जो पीछे से चौथा है वो आगे से 23 होगा। अब आप एवरेज निकाल दो। सर 3 और 23 कितना होता है? 26। 26 बटा दो 13, और 13वां अक्षर कहां से? फ्रॉम लेफ्ट साइड, डेट इज एम। आप में से कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर आपने दोनों पोजीशन को लेफ्ट हैंड में ही क्यों कन्वर्ट किया? बेटा रिकॉर्डेड क्लास आपके फोन में दिखने लगेंगी, जितनी भी क्लासेस लाइव हो गई हैं वो सब आपके फोन में दिखेंगी लाइव क्लास के अंदर। आपने सर राइट वाली को ही लेफ्ट में क्यों कन्वर्ट किया? सर आपने दोनों पोजीशन राइट में क्यों नहीं कन्वर्ट करी? बाबू आप दोनों पोजीशन राइट में कन्वर्ट कर ले लो। आप इस लेफ्ट को राइट में बदल लो। 27 माइनस का 3 24, 27 माइनस का 3 24, है ना। और ये क्या है? ये राइट हैंड से फोर्थ है। अब आप एवरेज निकाल दो। तो 24 और 4 28, 28 बटा दो 14, तो 14th फ्रॉम द राइट हैंड, 14th फ्रॉम द राइट हैंड। अब बेटा दाई ओर से 14वां अक्षर है दाई ओर से 14वां अक्षर क्या होगा? दाई ओर से 14वां अक्षर क्या होगा? बेटा एन आंसर मत देना, क्योंकि ये राइट हैंड साइड से, तो एन का अपोजिट है। एन का अपोजिट क्या होता है? एम, मैन। एन का अपोजिट मैन। तो हम दोनों को राइट हैंड में भी कन्वर्ट करते तो भी आंसर सेम ही आता, तो भी आंसर सेम ही आता। चलिए, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे और दाएं से 5वें अक्षर के ठीक बीच में होगा? विच लेटर इज एक्जैक्टली मिडवे बिटवीन फोर्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड फिफ्थ लेटर फ्रॉम द राइट हैंड? एवरेज निकाल दो। फोर्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अच्छा, जो राइट हैंड से फिफ्थ है उसकी पोजीशन लेफ्ट में कन्वर्ट कर दो। उसकी पोजीशन लेफ्ट में कन्वर्ट कर दो। कितने में से घटा के? 27 माइनस का 5 22, 27 माइनस का 5 22। अब आप एवरेज निकाल दो। 4 और 22 26, 26 बटा दो 13, 4 और 22 26 बटा दो 13, यानी कि 13th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 13th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अगेन एम इज द राइट आंसर, अगेन एम इज द राइट आंसर अगेन एम इज द राइट आंसर।
बाकी क्लास कहाँ मिलेगा बता तो दिया, मोबाइल पे मिलेगी। आप जब आप बैच खोल रहे हो तो आपको लाइव क्लासेस में सारी क्लास दिखाई दे रही होंगी, जिस जिस सब्जेक्ट की जितनी इतनी क्लासेस हो चुकी हैं। जिसकी नहीं हुई है वो अभी नहीं दिखाई देंगी, है ना। हाँ जी। चलिए, तो अगर अगर मान लो दोनों पोजीशन सेम एंड में नहीं है तो हम दोनों को सेम एंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर दोनों पोजीशन हमारी सेम एंड में नहीं है तो हम दोनों को सेम एंड में कन्वर्ट कर सकते हैं 27 में से घटाकर। अगर दोनों पोजीशन सेम एंड में नहीं है तो हम 27 में से घटाकर दोनों को सेम एंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आएगा, क्यों नहीं आएगा। रिकॉर्डिंग का नहीं आएगा, लाइव का ऑप्शन आ रहा है। लाइव में ही वो क्लासेस दिखाई देंगी, और एक वीओडी क्लास है जो पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीटेड है, उसकी सारी क्लासेस आपको 2-3 दिन में एक्टिवेट हो जाएंगी आपके फोन में। वीओडी क्लास अगर आपको अभी दिख नहीं रही है तो वो 1-2 दिन में एक्टिवेट हो जाएंगी, चिंता मत करो। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से तीसरे और बाएं से 18वें के ठीक बीच में होगा। विच लेटर इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन थर्ड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड 18th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। बेटा 3 और 18 21, 21 बटा तो कितना हो गया 10.5। अब यहां पर हम फंस गए, 21 बटा तो हो गया 10.5। अब क्या करें हम, 21 बटा तो हो गया 10.5, अब क्या करें। सर अंग्रेजी वर्णमाला में 10.5वां अक्षर तो कोई होता नहीं है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीटली एग्जाम में ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। पहले तो इसको प्रैक्टिकली समझते हैं, इसका मीनिंग क्या है। लेफ्ट हैंड से थर्ड होता है सी, डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर। लेफ्ट हैंड से 18th लेटर होता है आर। देखो सी और आर के ठीक बीच में कौन सा लेटर है, सी और आर के ठीक बीच में कौन सा लेटर है। सर डी से क्यू कट गया, ई से पी कट गया, एफ से ओ कट गया, जी से एन कट गया, एच से एम कट गया, आई से एल कट गया और जे से के कट गया। सर बेसिकली देखा जाए तो सी और आर के ठीक बीच में कोई भी लेटर नहीं है, लेकिन एग्जैक्ट बीच में ये दोनों को लिया जा सकता है। वैसे कोई एक लेटर नहीं है, 2 लेटर है सी और आर के। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में कंप्लीटली ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। मान लो एग्जाम में ये वाले 4 ऑप्शन है, जे के एल नन, तब हम कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे। मान लो हमारे एग्जाम में ये वाले 4 ऑप्शन है, जे के जे एन के जे के जे एन के या नन, तब हम कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे। मान लो हमारे एग्जाम में ये वाले ऑप्शन है, जे एल एम नन, तब हम कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे। मान लो हमारे एग्जाम में ये वाले 4 ऑप्शन है, जे एल एम एन, तब हम कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे। या फिर अगर हमारे एग्जाम में ये वाले ऑप्शन है, के एल एम एन, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर एग्जाम में किस पे डिपेंड करेगा, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। इस क्वेश्चन का आंसर एग्जाम में किस पे डिपेंड करेगा, दिए गए विकल्पों पे डिपेंड करेगा, विकल्पों पे, है ना। हाँ जी। सर सी और आर के ठीक बीच में कौन सा लेटर होगा। सर एक्चुअल में कोई भी लेटर नहीं है, नन। लेकिन यहां पर मैं नन ऑप्शन को चूज नहीं कर सकता। यहां पर मैं नन ऑप्शन को चूज नहीं कर सकता क्योंकि यहां पे जे एंड के 2 लेटर दे रखे हैं, तो जे एंड के दोनों को ठीक बीच में ले लेंगे। पर मैं नन ऑप्शन चूज नहीं कर सकता, यहां पर जे एंड के दोनों को ले लूंगा। अच्छा यहां पे तो नन ही होगा क्योंकि जे एंड के ऑप्शन दे नहीं रखा। यहां पे हमारी मजबूरी है जे को चूज करना क्योंकि बाकी कोई ऑप्शन चूज नहीं हो सकता। यहां पर हमारी मजबूरी है के को चूज करना क्योंकि बाकी कोई ऑप्शन चूज नहीं हो सकता। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में किस पे डिपेंड करेगा, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। अच्छा इस क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे सॉल्व करोगे। सर हमारा जो आंसर होगा ना वो इससे 0.5 कम होगा, 0.5 कम, और इससे 0.5 ज्यादा होगा। बस हमारा जो आंसर होगा इससे 0.5 कम और 0.5 ज्यादा होगा, यानी कि 10 और 11। और 10वां अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में जे होता है और 11वां अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में के होता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जे एंड के। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, जे एंड के, जे एंड के। समझ रहे हो। हाँ जी।
अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे और बाएं से 19वें अक्षर के ठीक बीच में होगा? बेटा बाएं से चौथे और बाएं से 19 के ठीक बीच में होगा। तो 23/2 कितना होता है? 23/2 होता है 11.5। तो हमारा जो आंसर है वो 11 और 12 है। या से 0.5 कम 0.5 ज्यादा, यानी कि के एंड एल। तो के एंड एल अगर ऑप्शन है तो ठीक है, वरना हमारा आंसर होगा नन, है ना। अगर के एंड एल ऑप्शन है तो ठीक है, वरना आंसर होगा नन। या फिर अगर जे के एंड एल भी नहीं है, नन भी नहीं है, तो या तो के आंसर देना या फिर एल आंसर देना। ठीक है ना। हाँ जी। तो कहने का मतलब है कि अगर दोनों, है ना, अगर बीच का अक्षर निकालना है, अगर बीच का अक्षर निकालना है तो हम एवरेज निकालते हैं। एवरेज तब निकलेगा जब दोनों पोजीशन सेम एंड से होनी चाहिए। अगर दोनों पोजीशन सेम एंड में नहीं है, अगर दोनों पोजीशन सेम एंड में नहीं है तो आप उनको सेम एंड में कन्वर्ट कर दो। और अगर एवरेज नहीं निकल पा रहा है, इसका मतलब बीच में एक नहीं दो अक्षर है। और वो कौन कौन से दो अक्षर है? 0.5 कम और 0.5 ज्यादा। एवरेज निकल कर आया तो 0.5 कम और 0.5 ज्यादा। एवरेज निकला 11.5, 0.5 कम 11, 0.5 ज्यादा 12। समझ रहे हो? हाँ जी। और ये क्वेश्चन एग्जाम में ऑप्शन पे डिपेंड करते हैं, दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम आंसर दे सकते हैं। आप जैसा कोई और कोई नहीं समझा सकता। क्या कहना चाह रहे हो आप भाई? सर सुपर हो आप तो, बिल्कुल वर्ड में आप जैसा। ओके ओके, थैंक यू सो मच। चलिए साहब, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, अभी तक हम लोगों ने 26 क्वेश्चन सॉल्व किए। अभी तक हम लोगों ने 26 क्वेश्चन सॉल्व किए। और मेरे दोस्तों ये बताओ, 26 के 26 क्वेश्चन बेटा किस सीरीज को बिलोंग कर रहे थे? सर हमने अभी तक 26 क्वेश्चन सॉल्व किए, एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन 26 के 26 क्वेश्चन ना नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज को बिलोंग कर रहे थे, जो पहली हमारी सीरीज थी ना ABCD to XYZ। 26 के 26 क्वेश्चन इस सीरीज को बिलोंग कर रहे थे। 26 के 26 क्वेश्चन इस सीरीज को बिलोंग कर रहे थे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेकंड सीरीज की तरफ। इफ अल्फाबेटिकल सीरीज इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, कंडीशन दी गई है। इफ अल्फाबेटिकल सीरीज इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, कंडीशन है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। भैया अंग्रेजी वर्णमाला को हमें विपरीत क्रम में लिखना है। विपरीत क्रम में लिखना है ZYX2CBA। अंग्रेजी वर्णमाला को हमें लिखना है विपरीत क्रम में, यानी कि ZYX2CBA, है ना। अंग्रेजी वर्णमाला को हमें लिखना है विपरीत क्रम में, यानी कि ZYX2CBA। हाँ जी। तो अब जो भी क्वेश्चन हम पूछेंगे, जो भी हम क्वेश्चन पूछेंगे उसका आंसर बेटा इस सीरीज से रिलेटेड देता है। जो भी क्वेश्चन हम पूछेंगे उसका आंसर हमें इस सीरीज से रिलेटेड देना है। समझ रहे हो? हाँ जी। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यानी कि Z to A में, तब कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाएं छठा होगा? बाएं से चौथे के, बाएं से चौथे के दाएं छठा होगा। बाएं से चौथे के दाएं छठा। यहां पर हम देख सकते हैं कि दोनों पोजीशन हमारी क्या है, यहां पर दोनों पोजीशन हमारी डिफरेंट है। यहां पर दोनों पोजीशन डिफरेंट है। पोजीशन डिफरेंट आने पर प्लस करते हैं, 4 और 6 10। 10वां अक्षर कहां से होगा? 10वां अक्षर बाएं से होगा। बाया दाया दोनों पोजीशन डिफरेंट, 4 और 6 10। 10वां अक्षर कहां से होगा? 10वां अक्षर बाएं से होगा। अच्छा, बाया छोर क्या है? ये है, और ये हमारा दाया छोर है। ये हमारा लेफ्ट हैंड है और ये हमारा राइट हैंड है। समझ रहे हो? ये हमारा लेफ्ट हैंड है, ये हमारा राइट हैंड है, ये हमारा बाया छोर है, ये हमारा बाया छोर है, और ये हमारा दाया छोर है ना। हाँ जी। तो बाया दाया डिफरेंट डिफरेंट आने पर प्लस, 4 और 6 10। 10वां अक्षर कहां से होगा? 10वां अक्षर बाएं से होगा। बाया छोर ये है। यहां से 10वां अक्षर काउंट करना है। तो भैया ये जो 10वां अक्षर काउंट करना है वो बाया यानी कि Z से करना है। अब गलती से भी आप आंसर बेटा J मत देना गलती से भी J मत देना, क्योंकि हमारा जो आंसर होगा भैया लेफ्ट हैंड से 10th, Z से 10th लेटर। बेटा J आंसर तब होता हमारा जब हम जो काउंट कर रहे होते 10th लेटर वो A से कर रहे होते।
अगर मैं ए से 10th करता तो डेफिनेटली जे होता, लेकिन जेड से जो 10th होगा वो जे का उल्टा आंसर होगा, यानी कि जंगल क्वीन। क्यू इज द राइट आंसर। तो बेसिकली अपोजिट आंसर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड पे डिपेंड नहीं करता। अपोजिट आंसर हम तब देते हैं, अपोजिट आंसर अब तब देते हैं जब हम काउंटिंग बेटा जेड से कर रहे हो, जब हम काउंटिंग जेड से करें, है ना। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यानी कि जेड टू ए, विपरीत क्रम का मतलब है उल्टा लिख दो, पहले जेड फिर ए। अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टा लिख दो जेड टू ए, तब कौन सा अक्षर दाएं से 17वें के दाएं 7वां होगा? दाएं से 17वें के दाएं 7वां होगा। यहां पर दोनों ही पोजीशन क्या है? यहां पर दोनों ही पोजीशन सेम है। पोजीशन सेम आने पर माइनस करेंगे, 17 माइनस का 7 10। 10वां अक्षर कहां से होगा? दाएं से। दाया छोर ये है, तो बेटा ए से 10वां अक्षर। अच्छा यही क्वेश्चन है, दाएं से 10वां, दाएं से 10वां यानी कि ए से 10वां, और दाएं से 10वां करोगे ए से 10वां, डेट इज जे इज द राइट आंसर। ये बाया है बाएं से और ये दाया है दाएं से 10वां, जे, जे इज द राइट आंसर। बाएं से 10वां यानी कि जे का उल्टा जंगल क्वीन, क्यू इज द राइट आंसर। क्यू इज द राइट आंसर, है ना। चलिए साहब इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करो फटाफट से। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि को सिर्फ ये देखना है बेटा, आईपैड में क्लास नहीं चलेगी। हाँ एंड्रॉयड ऐप है, आईपैड अगर आप देखना चाह रहे हो तो आप वहां पर ना उसको क्या करो, वेब वर्जन यूज करो उसका। मैकबुक के लिए आप वेब वर्जन यूज करो, वेब पर देख सकते हो। मैकबुक के लिए आप वेब पर अपनी साइट को देख सकते हो, लेकिन एंड्रॉयड एप्लीकेशन है वहां पर आप इस ऐप को यूज कर सकते हो। आईफोन वाले बच्चे वेब पर देख सकते हैं। वेब पर आप इस क्लास को देख सकते हो। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, इफ इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, है ना, तब कौन सा अक्षर दाएं से चौथे के बाएं 5वां होगा? तो मेरे भाइयों दोनों पोजीशन डिफरेंट है, दोनों पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस करेंगे, 4 और 5 9। 9वां अक्षर कहां से होगा? ट्रिक वही है, पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, दोनों पोजीशन डिफरेंट, डिफरेंट आने पर प्लस, 4 और 5 9। 9वां अक्षर कहां से? दाएं से, दाएं से 9वां। तो बेटा ये जो सीरीज हमने लिखी है ये हमारा बायां छोर है और ये हमारा दायां छोर है ना, ये हमारा लेफ्ट हैंड है और ये हमारा राइट हैंड है। तो हम काउंटिंग कर रहे हैं दाएं से 9वां यानी कि राइट हैंड से 9th लेटर, और बाएं से 9वां अक्षर क्या होगा? आई। आई इज द राइट आंसर। इफ इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, फिर से बेटा रिवर्स ऑर्डर में है यानी कि Z2A, है ना। ये हमारा लेफ्ट हैंड हो गया रिवर्स ऑर्डर का, ये हमारा राइट हैंड हो गया। अगर बाएं से काउंटिंग करेगा तो हम यहां से करेंगे, और अगर दाएं से बोलेगा तो हम यहां से काउंटिंग करेंगे। समझ रहे हो? हाँ जी। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 17वें के दाएं 7वां है? तो मेरे दोस्तों यहाँ पर दोनों ही पोजीशन क्या है? यहाँ पर दोनों ही पोजीशन सेम है, सेम आने पर माइनस, 17 माइनस का 7 10। 10वां अक्षर कहां से? दाएं से। दोनों ही पोजीशन सेम है, सेम आने पर माइनस, 17 माइनस का 7 10। 10वां अक्षर कहां से? दाएं से। दाया छोर ये है, यहां से 10वां अक्षर काउंट करना है ए से। अच्छा ये बताओ ए से 10वां अक्षर क्या होगा? 10th फ्रॉम दी राइट हैंड, ए से 10वां अक्षर क्या होगा? जे। जे इज द राइट आंसर। ए से 10वां अक्षर क्या होगा? जे। जे इज द राइट आंसर। ए से 9वां अक्षर क्या होगा? नॉर्मल आई। ये जो किस है ना अल्फाबेट, बेटा कौन सा अल्फाबेट किस नंबर पे होता है इसकी प्रैक्टिस हम पहली क्लास में कर चुके हैं, इसकी प्रैक्टिस हम पहली क्लास में ही कर चुके हैं। इसकी जो प्रैक्टिस है हम पहली क्लास में ही कर चुके हैं। हाँ जी चलिए साहब, 29 30 31, 29 30 28 ये सारी एक जैसी तो क्वेश्चन है बेटा।
रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज है, ये सब एक जैसी क्वेश्चन है, रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज है। हाँ जी, रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज है, रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज। कम ऑन, पी वाई की बुक तो बेटा हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल पर, रीजनिंग बाई पीयूष पार्स ने। उस टेलीग्राम चैनल की लिंक मेरे यूट्यूब चैनल से ले सकते हो, रीजनिंग बाई पीयूष पार्स ने, जो हमारा यूट्यूब चैनल है। उस यूट्यूब चैनल पे सारी लिंक्स अवेलेबल है, सारी की सारी जितनी भी लिंक्स हैं, सारी लिंक्स अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल पर। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, है ना, विपरीत क्रम में लिखा जाए, यानी कि Z2A, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा गया है Z2A में, तब कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाएं छठा होगा, है ना। यहां पर देख सकते हैं दोनों ही पोजीशन हमारी डिफरेंट है, पोजीशन डिफरेंट आने पर हम प्लस करते हैं, 4 और 6 10, 10वां अक्षर कहां से, बाएं से, है ना, बाएं से 10वां अक्षर बायां छोर ये है यहां से। अब ये जे आंसर नहीं होगा, जे का उल्टा क्यू होगा, जंगल क्वीन। बाएं से तीसरे के, अच्छा ये मोर देन 2 पोजीशन वाला क्वेश्चन है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, इफ इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर। और देखो ये मोर देन 2 पोजीशन वाला क्वेश्चन है, जिसकी ट्रिक क्या है, जो पोजीशन पहले है पहले उसको लिख लो बाएं से 3। पहले हमने लिख लिया यहां पर बाएं से 3, अब हम आगे चलते हैं, आगे दाएं से 5, दाया इससे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस कर देंगे, बाएं से 2, बाया इसके जैसा है, बाया इसके जैसा है, सेम आने पर माइनस, 3 और 5 8, 8 माइनस का 2 6, बाएं से छठा अक्षर, छठा अक्षर एफ, एफ का उल्टा 4, एफ का उल्टा आंसर क्या देंगे, एफ का उल्टा 4 आंसर देंगे, एफ का उल्टा आंसर होगा बेटा 4, 3 और 5 8, 8 माइनस का 2 6, बाएं से छठा, बायां छोर ये है ना, यही तो है बायां छोर, और Z से छठा मतलब F का उल्टा आंसर होगा 4, U इज द राइट आंसर, U इज द राइट आंसर। चलिए साहब, एक और नई सीरीज आपके सामने है ना, एक और कंडीशन है, ये एक न्यू कंडीशन है। अब जरा आप इस कंडीशन को पढ़ो जरा, एक और नई सीरीज है, एक और नई कंडीशन है, इसको पढ़ो जरा क्या लिखा है। हाँ जी, पढ़ना जरा इस क्वेश्चन को। कम ऑन, यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, यदि ए से शुरू करते हुए, यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाना है, ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाना है, ए बी सी डी ई डब्ल्यू एक्स वाई जी, if every alternative letter starting from A is deleted, if every alternative letter starting from A is deleted, भैया A से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दो, A से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दो, A से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाओ। पहले ए से, अच्छा डिलीट क्या करना है, ए से शुरू करना है, बस बच्चे यही कंफ्यूजन हो जाता है उनको कि वो ए से शुरू करते हुए जब प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाते हैं ना, तो पता है वो कैसे हटाने लगते हैं, वो ऐसे हटाते हैं, जबकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड। भैया ए से शुरू करना है, डिलीट करना कहां से करना है, ए से, और प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दो, तो जितने भी ऑड लेटर्स है ना, 1 3 5 23 25, जितने भी ऑड लेटर्स हैं वो सब हट जाएंगे, और हमारे पास जो सीरीज बचेगी वो सीरीज बचेगी बेटा इवन लेटर्स की, हमारे पास ये इवन लेटर्स की सीरीज बचेगी, और इस इवन लेटर की सीरीज में टोटल कितने अक्षर होंगे, 13 अक्षर होंगे, सिर्फ 13 अक्षर तो डिलीट हो जाएंगे, बी का प्लेस 2, डी का प्लेस 4, एफ का प्लेस 6, जेड का प्लेस है 26। हमारे पास जो सीरीज बचेगी वो इवन लेटर की सीरीज बचेगी। अब काउंटिंग हमें बेटा इवन लेटर की सीरीज में करनी है, जिसका ये लेफ्ट हैंड है हमारा और ये हमारा राइट हैंड है। अच्छा एक बात बताओ,
अगर मैं पूछता हूं बाएं से दूसरा अक्षर, तो इसका ओरिजिनल प्लेस क्या है 4, बाएं से तीसरा ओरिजिनल प्लेस 6, बाएं से पहला ओरिजिनल प्लेस 2, बाएं से 13 ओरिजिनल प्लेस 26। यानी कि जो भी लेफ्ट हैंड से डिस्टेंस आपको पता है, अगर आप उसको डबल कर देते हो, अगर आप उसको डबल कर देते हो तो आपको उस लेटर का ना ओरिजिनल प्लेस पता चल जाएगा। तो जो भी लेफ्ट हैंड से डिस्टेंस आपको पता है, अगर आप पता लगाना चाहते हो ओरिजिनल कौन सा लेटर है, तो आप उसके प्लेस को डबल कर दो। और ट्रिक वही है, पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, कोई नई ट्रिक नहीं है बेटा, है ना। बाएं से पांचवे के दाएं चौथा, दोनों पोजीशन डिफरेंट है, पोजीशन डिफरेंट आने पर प्लस, 5 और 4 9, 5 और 4 9, पोजीशन डिफरेंट आने पर प्लस, 5 और 4 9। नवा अक्षर कहां से होगा, बाएं से होगा। नवा अक्षर कहां से होगा, बाएं से होगा, बाएं से नवा। बाया छोर ये है बेटा, यहां से नवा अक्षर, यानी कि ओरिजिनल प्लेस क्या है 18। और अंग्रेजी वर्णमाला का 18वां अक्षर क्या होता है, 18वां अक्षर होता है आर। 18 इज आर, आर इज द राइट आंसर, आर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दिक्कत है बाबू, है दोनों पोजीशन हमारी क्या है, डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस कर दो, 4 और 5 9 कर दो, नवा अक्षर कहां से होगा, दाएं से होगा। अच्छा ये बताओ, इस सीरीज में दाया छोर क्या है, दाया छोर तो ये है ना, तो तुम्हें ए से नवा अक्षर काउंट करना है। ए से नवा मतलब नॉर्मल नाइन्थ लेटर है, नॉर्मल अंग्रेजी वर्णमाला का नवा अक्षर है नाइन्थ, और नाइन्थ लेटर क्या होता है, आई होता है ना, आई। यहां पर उल्टा नहीं करेंगे क्योंकि ये काउंटिंग ए से है, उल्टा तब हम करते हैं जब हमारी काउंटिंग जेड से होती है, जेड से। चलिए, यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, देखो जब भी आप ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाओगे तो जो सीरीज बचेगी वो आपके पास इवन सीरीज बचेगी, जो भी सीरीज बचेगी वो इवन सीरीज बचेगी, काउंटिंग इवन सीरीज में करनी है। ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दो, सीरीज बच गई इवन। तब कौन सा अक्षर बाएं से पांचवे के दाएं पांचवा होगा, दोनों पोजीशन डिफरेंट है, पोजीशन डिफरेंट आने पर प्लस, 5 और 5 10, 10वां अक्षर कहां से होगा, बाएं से। हिंदी वाले बच्चे पहले वाली पोजीशन से आंसर देते हैं, तो बाएं से 10। अच्छा 10वां अक्षर एक्चुअल में है क्या, कैसे पता चलेगा, सर ये एक्चुअल लेटर क्या है, इसकी पोजीशन को डबल कर दो, तो ये अंग्रेजी वर्णमाला का 20वां अक्षर है, पता चल गया। और अंग्रेजी वर्णमाला का 20वां अक्षर क्या होता है, टी, तो टी इज द राइट आंसर, टी। तो कहने का मतलब है, जब हम इवन अल्फाबेटिकल सीरीज में काउंटिंग करते हैं, इवन अल्फाबेटिकल सीरीज में, तो हमें क्या करना है, जो भी लेफ्ट हैंड से डिस्टेंस पता चली है, जस्ट उसको डबल करके आंसर दे देंगे। जब भी हम काउंटिंग इवन अल्फाबेटिकल सीरीज में करेंगे, तो जो भी लेफ्ट हैंड से डिस्टेंस हमें पता चली है, हम उसको डबल करके आंसर दे देंगे, बात खत्म, इवन अल्फाबेटिकल सीरीज के लिए। लेकिन बेटा ये जो हम डबल करेंगे ना, ये लेफ्ट हैंड के डिस्टेंस का करेंगे, ना कि राइट हैंड के डिस्टेंस का। कहीं गलती से तुम बेटा राइट हैंड की डिस्टेंस को भी डबल करके आंसर दे दो, तो राइट हैंड की डिस्टेंस को नहीं, अगर गलती से आपको राइट हैंड से डिस्टेंस पता चल गई, तो पहले आप उस डिस्टेंस को लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट करोगे, देन आफ्टर उसको डबल करोगे। पहले आप उस डिस्टेंस को लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट करोगे, तब डबल करोगे, है ना। हम्म। अच्छा एक और चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जब आप राइट हैंड की पोजीशन को लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट करोगे, तो बेटा कितने में से घटाओगे, हमेशा टोटल प्लस वन 27 में से घटाते हैं, क्योंकि 26 अक्षर होते हैं। लेकिन यहाँ पे 26 अक्षर नहीं है, यहाँ पे टोटल और टोटल सिर्फ और सिर्फ बेटा कितने अक्षर हैं, 13 अक्षर हैं। तो पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए एक ज्यादा में से घटाओगे, यानी कि 13 से एक ज्यादा, यानी कि 14 में से घटाओगे, सिर्फ 14 में से। यहां पर पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए 14 में से घटाओगे बाबू, कितने में से घटाओगे, 14 में से घटाओगे। यहां 27 में से मत घटाना, 14 में से घटाना।
हाँ जी, यदि ए से हेलो, इतने दिन से क्यों नहीं दे रहे थे ये? जब कह रहे थे छोटा वायर है, छोटा है। मतलब जब हम कह रहे थे छोटा है, कोई और व्यवस्था करो। हाँ जी, चलिए साहब, अब आपको आवाज आ रही है? एकदम परफेक्टली साउंड आ रही है क्या भाई? हम्म। तो अब बोर्ड पे ध्यान देना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। ठीक है, यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, बाबू, अगर आप ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा, अब मार्कर खो गया हमारा। अब मार्कर कहाँ गया? अच्छा, ये रहा पॉकेट में। हाँ जी, अब ए से शुरू करते हुए, अगर ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाओगे तो जो सीरीज बचेगी वो इवन सीरीज बचेगी। तब कौन सा अक्षर दाएं से पांचवे के बाएं तीसरा होगा? दोनों पोजीशन डिफरेंट आने पर क्या करते हैं? पोजीशन डिफरेंट आने पर प्लस 5 और 3 8, आठवां अक्षर कहां से? दाएं से। दाएं से आठवां अक्षर। अब आप बेटा, आप डबल करके आंसर मत देना, क्योंकि 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 डबल हम करते हैं जब हम लेफ्ट हैंड से डिस्टेंस काउंट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड से डिस्टेंस काउंट करो, और जो पीछे से 8 है वो आगे से कितना होगा बेटा? क्योंकि टोटल लेटर हमारे पास 13 है, 13 लेटर्स है, और रैंकिंग का कंसेप्ट है कि पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए हमेशा एक ज्यादा में से घटाते हैं। तो 13 अक्षर में जो पीछे से आठवां है, 13 अक्षर में जो पीछे से आठवां है वो आगे से 14 माइनस का 8, 6 होगा। इसका डबल कर दो, 6 दूनी 12, तो एक्चुअल में अंग्रेजी वर्णमाला का 12वां अक्षर है। एक्चुअल में अंग्रेजी वर्णमाला का 12वां अक्षर है, दैट इज एल। एल इज द राइट आंसर।
If every alternative letter starting from A is deleted, अगर ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाओगे तो जो सीरीज बचेगी हमारे पास वो BDF to Z सीरीज बचेगी। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा देना। हमारे पास जो सीरीज बचेगी वो BDF to Z सीरीज बचेगी। चलिए साहब, ठीक है, यानी कि इवन अल्फाबेटिकल सीरीज बचेगी। Then which letter will be forced to the right of 10 from the right hand? दोनों पोजीशन सेम आने पर -10 माइनस का 4 6 फ्रॉम विच एंड राइट हैंड, है ना। दाएं से 10 में के दाएं चौथा, दोनों पोजीशन सेम आने पर -10 माइनस का 4 6। छठा अक्षर कहाँ से होगा? छठा अक्षर दाएं से होगा। दाएं छोर से छठा अक्षर तो दाया छोर ये है, लेकिन डबल मत कर देना बेटा। डबल हम करते हैं लेफ्ट हैंड के डिस्टेंस का। तो पहले आप लेफ्ट हैंड से डिस्टेंस कैलकुलेट करो, कितनी निकलेगी भैया। यहां से लेकर यहाँ तक टोटल 13 अक्षर है। पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए ज्यादा में से घटाएंगे, 14 माइनस का 6 8। तो जो पीछे से छठा है वो आगे से 8 है, डबल करो, 8 दूनी 16। तो अंग्रेजी वर्णमाला का 16वां अक्षर हो गया, डेट इज पी। पी इज द राइट आंसर, पी इज द राइट आंसर, है ना। हाँ जी, चलिए साहब, नेक्स्ट। इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम बी इज डिलीटेड, बाबू सीरीज बदल चुकी है। इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम बी इज डिलीटेड, यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, अगर बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर मैं हटाता हूं, अगर बी से शुरू करता हूं और प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाता हूं, तो जितने भी इवन लेटर है वो हट गए। अब जो हमारे पास बचेगी बेटा वो ऑड सीरीज बचेगी, ऑड अल्फाबेटिकल सीरीज। इसमें जितने भी अल्फाबेट है इनका ओरिजिनल प्लेस क्या है? ऑड है। अब इवन अल्फाबेट डिलीट हो चुके हैं। ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये इस वर्णमाला का 12वां और ये 13वां अक्षर है। अच्छा, इवन अल्फाबेटिकल सीरीज में तो जो लेफ्ट हैंड से डिस्टेंस थी उसको डबल करके आंसर दे रहे थे, लेकिन क्या यहाँ पर भी जो लेफ्ट हैंड से डिस्टेंस है उसका डबल हो रहा है? सर यहाँ पे डबल नहीं हो रहा। 3 दूनी 6, 6 माइनस का 1 5। सर यहाँ पे डबल माइनस का 1 हो रहा है। यहाँ पर डबल माइनस का 1 है। 3 दूनी 6 माइनस 1 5, 2 दूनी 4 माइनस 1 3, 1 दूनी 2 माइनस 1 1, 12 दूनी 24 माइनस 1 23, 13 दूनी 26 माइनस 1। यानी कि इन क्वेश्चंस में अगर आप जो भी आंसर देना चाहते हो ऑड अल्फाबेटिकल सीरीज में, तो डबल -1 करके आंसर दे सकते हो। पता कैसे चलता है कि ऑड में काउंटिंग हो रही है? यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, तो जब बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दोगे तो जो सीरीज बचेगी वो ये बचेगी, ऑड अल्फाबेटिकल सीरीज। काउंट, ये इसका लेफ्ट हैंड हो गया ऑड अल्फाबेटिकल सीरीज का, ये हमारा राइट हैंड हो गया, ये हो गया बायां छोर, ये हो गया दायां छोर। तब कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाएं पांचवा होगा? है ना। फिफ्थ टू द राइट ऑफ फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। जब दोनों पोजीशन डिफरेंट हो तो +4 +5 9, नाइन्थ फ्रॉम विच हैंड? लेफ्ट हैंड। जब दोनों पोजीशन डिफरेंट है तो प्लस करते हैं, 4 और 5 9। नवा अक्षर कहाँ से होगा? नवा अक्षर होगा बाएं से। बाएं से नवा अक्षर होगा बाबू, बाएं से नवा अक्षर। तो एक्चुअल में अंग्रेजी वर्णमाला का ये कौन सा अक्षर है? एक्चुअल में अंग्रेजी वर्णमाला का कौन सा अक्षर है? यूपी कांस्टेबल के पद पर मथुरा में जॉब कर रहा हूँ और आपकी क्लास देख रहा हूँ। जय हिंद। हाँ, कभी मथुरा आएंगे तो हमसे मुलाकात जरूर करना आप, ठीक है। देखो, बाएं से नवा, बाएं से नवा, इसको ना डबल माइनस क्या कर दो? डबल -1। 9 दूनी 18, 18 माइनस 1 17। तो एक्चुअल में अंग्रेजी वर्णमाला का 17वां अक्षर है। एक्चुअल में अंग्रेजी वर्णमाला का 17वां अक्षर है, डेट इज क्यू। क्यू इज द राइट आंसर। तो इवन अल्फाबेटिकल सीरीज में तो जस्ट डबल करके आंसर दे सकते हैं, लेकिन ऑड अल्फाबेटिकल सीरीज में डबल -1 करना होता है आंसर देने के लिए। इवन में तो डबल करके आंसर दे सकते हैं, लेकिन ऑड में डबल -1। लेकिन ऑड में डबल -1 और इवन में डबल -1, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैं यूपी पीसीएस के सीसेट के लिए आपके लिए रीजनिंग पढ़ रहा हूँ। आशीर्वाद बनाए रखिएगा सर। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, देखो अगर मैं बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाता हूं तो जो सीरीज बचेगी मेरे पास वो ऑड अल्फाबेटिकल सीरीज बचेगी, है ना। बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाते हो तो ऑड अल्फाबेटिकल सीरीज बचेगी। कौन सा अक्षर बाएं से 12वें के बाएं पांचवा होगा?
जब दोनों पोजीशन डिफरेंट आती हैं तो प्लस करते हैं, लेकिन जब दोनों पोजीशन सेम आती हैं तो -12 माइनस का 5 7। सातवां अक्षर कहाँ से होगा? सातवां अक्षर बाएं से होगा, बाएं से सातवां। लेकिन इसका ओरिजिनल प्लेस पता लगाने के लिए डबल -1, 7 दूनी 14 माइनस 1 13। तो एक्चुअल में अंग्रेजी वर्णमाला का 13वां अक्षर है, डेट इज एम। एक्चुअल में अंग्रेजी वर्णमाला का 13वां अक्षर है, डेट इज एम। तो अगर बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाएंगे तो और सीरीज बचेगी। अगर ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाएंगे तो हमारे पास कौन सी सीरीज बचेगी? इवन सीरीज बचेगी, है ना? हाँ जी। यूपी कांस्टेबल फायर सर्विस जनपद रामपुर से आपकी क्लास देख रहा हूँ। शुक्रिया, जय हिंद। मैं उड़ीसा से हूँ। ओके। हाँ जी। एक बच्चा ना वो वाला फॉर्मूला बता रहा है समांतर श्रेणी वाला है, a+n-1 × d। अरे भाई इस फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है। यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम बी इज डिलीटेड, तो जो सीरीज बचेगी वो ऑड बचेगी। इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम बी इज डिलीटेड, यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो जो सीरीज बचेगी हमारे पास वो ऑड अल्फाबेटिकल सीरीज बचेगी। यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाओगे तो जो सीरीज बचेगी। हम्म। हाँ जी। कम ऑन। इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम बी इज डिलीटेड, यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि आप लोगों की जो क्लासेस है बेसिकली वो मंडे टू फ्राइडे ही होती है ना? सैटरडे संडे क्लास ऑफ होती है क्योंकि आपको बैकअप और रिवीजन का समय दिया जाता है। लेकिन इस बार ना मंडे ट्यूसडे में छुट्टी पर हूँ भैया, हम अपने होम टाउन जा रहे हैं अलीगढ़। तो मंडे ट्यूसडे की जो रीजनिंग की क्लास है वो आपकी ऑफ रहेगी। उस रीजन की वजह से कल मैं स्पेशल सैटरडे को आपकी क्लास ले रहा हूँ। आपकी स्पेशल 2 घंटे की क्लास ले रहा हूँ सैटरडे को, या फिर 1.5 घंटे की भी क्लास हो सकती है या 1.25 घंटे की, वो डिपेंड करता है कितना मटेरियल हमें पढ़ाना है। तो कल सैटरडे स्पेशल क्लास रख रहे हैं। हालांकि सैटरडे को मैं क्लास कभी लेता नहीं हूँ क्योंकि मंडे ट्यूसडे छुट्टी है, इस रीजन से सैटरडे को क्लास ले रहा हूँ। तो कल की जो क्लास का टाइम होगा वो थोड़ा सा चेंज होगा, है ना? तो कल की जो क्लास ले रहे हैं हम, सुबह लेंगे आपकी क्लास सुबह 11 बजे से। ठीक है? कल जो आपकी क्लास होगी सैटरडे को सुबह 11 बजे होगी। वैसे तो हमारी सैटरडे हमेशा क्लास ऑफ ही रहेगी, बट क्योंकि मंडे ट्यूसडे छुट्टी है इसलिए कल भी क्लास होगी सुबह 11 बजे। ठीक है जी। हाँ जी। यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तब कौन सा अक्षर दाएं से सातवें के बाएं तीसरा? दोनों पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट आने पर प्लस, 7 और 3 10, 10वां अक्षर कहाँ से? दाएं से। दाएं से 10वां अक्षर। बेटा डबल -1 मत करना। डबल -1 तब करते हैं जब डिस्टेंस हमें लेफ्ट हैंड से पता हो। तो जो पीछे से 10 है वो आगे से क्या होगा? टोटल 13 अक्षर है। पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए ज्यादा में से घटा दो। 14 माइनस का 10 4। अब कर दो 4 दूनी 8, 8 माइनस 1 7। और अंग्रेजी वर्णमाला का जो 7वां अक्षर होता है वो क्या होता है? जी, है ना? दाएं से 12वें के दाएं छठा। दोनों पोजीशन सेम सेम आने पर -12 माइनस का 6 6। छठा अक्षर कहाँ से? छठा अक्षर दाएं से। दाएं से छठा। पोजीशन इंटरचेंज कर दो क्योंकि डबल -1 होगा लेफ्ट हैंड की डिस्टेंस का। 14 माइनस का 6, 14 में से इसलिए घटा रहे हैं क्योंकि टोटल 13 अक्षर है। डबल -1, 8 दूनी 16, 16 माइनस 1 15। एक्चुअल में अंग्रेजी वर्णमाला का 15वां अक्षर है, डेट इज ओ। एक्चुअल में अंग्रेजी वर्णमाला का 15वां अक्षर है, डेट इज ओ। मैंने आपके लिए सिर्फ आपकी क्लास के लिए सर लव यू सर। चलिए, तो कल सैटरडे स्पेशल 11 बजे हम मुलाकात करेंगे आप लोगों से। तो आज की सेवा यही समाप्त करते हैं। टिल देन गुड, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।